अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी नेक लाइन की डिज़ाइनिंग। यहाँ पे मैंने ड्रेस निकाल के रखा है कटिंग के लिए। पहले आप इसका पूरा पैटर्न देख लें। इस तरह से ऑल ओवर में है और ये नीचे इस तरह से फ्रंट और बैक पे दामन है। खदर का ड्रेस है बुलंदा सतरंगी का। और ये स्लीव्स का पैटर्न आ जाएगा। स्लीव्स के आगे भी उसी तरह से बॉर्डर है और ये इसके साथ साइड बॉर्डर हैं जो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग के लिए बॉर्डर दिए होते हैं। फैब्रिक है 3 कलर का और ये बॉर्डर है। तो चलें इसको आज मैं डिज़ाइन करके आपको दिखाती हूँ कि इस शर्ट को मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगी। वैसे तो पूरा सूट ही है, इसकी शलवार मैंने सिलाई कर ली है, सिंपल ही की है। अभी शर्ट की नेक लाइन की डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको मैंने डिज़ाइन किया और एंड पे मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक भी शेयर करूँगी कि पूरा सूट स्टिच होके किस तरह से लग रहा है। ठीक है, फैब्रिक देख लीजिए खद्दर है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस तरह से वी नेक लाइन कट कर लेना है। अब जब भी आप वी नेक लाइन कट करें तो उसकी गहराई आपने हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। राउंड नेक लाइन कट करते हैं डायमंड शेप का या जो भी शेप आप करते हैं, लेकिन जब भी आप वी नेक लाइन कट करें तो उसमें आपने हमेशा इसकी जो गहराई है वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि यहाँ से इतना ये कवर हो जाता है। इसको हम इंक्लूड नहीं करते गहराई में, तो जब भी कट करें 1/2 इंच आपने इसको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर जो मैंने कुछ कट करके रखे हैं इसको मैं यूज़ करूँगी डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो चलते हैं अब सिलाई मशीन पे। सबसे पहले तो आपने इसकी साइड को फोल्ड कर लेना है। अच्छा, अब जिन्हें डिज़ाइनिंग देखनी हो बेशक ये पार्ट स्किप कर लें। मैं ये पार्ट सिर्फ ऐड कर रही हूँ बिगनर्स के लिए, जो पूरा नेक लाइन सीखना चाहते हैं। ठीक है, कि आपने किस तरह से इसको स्टिच करना है। बाकी जो डिज़ाइनिंग देखनी हो बेशक इस पार्ट को स्किप कर लें। यहाँ पे सिंपल मैं वी नेक लाइन को आपको स्टिच करके दिखाऊंगी शर्ट पे किस तरह से हमने स्टिच करना है, क्योंकि जो पार्ट मैं बीच में स्किप कर दूँ कि ये तो आसान सा है, सबको आता होगा, वही फिर पूछ रही थी कि आपने क्यों स्किप किया है। तो इस वजह से मैं स्किप नहीं करती, थोड़ा वीडियो फास्ट कर देती हूँ और पूरी वीडियो ही इस तरह से हर एक पार्ट उसका इंक्लूड कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने नेक लाइन का भी कट लगा लेना है सेंटर में और शर्ट का भी कट लगा लेना है और दोनों को आमने सामने करके हमेशा पहले आपने इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है शर्ट के सेंटर में। ठीक है, नीचे से जो आपको वी की नोक नज़र आ रही है इसको बेशक आप यहाँ पे पिन अप कर लें शर्ट के सेंटर के साथ। शर्ट को जब आप कटिंग करते हो डबल फोल्ड करके प्रेस करते ना, उस टाइम यहाँ पे क्रीज लाइन आ जाती है, तो उसी को आप इस तरह से सेंटर बना लें। तो चाहे तो पहले पिन अप कर लें या फिर आप इस तरह से इसको पकड़ के ऊपर से सीधी सिलाई लगा लें। अब सीधी सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से साइड की सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ लगानी है। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं ताकि पलटने के बाद इसमें कोई खिंचाव ना आए। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था आई थिंक सेविंग टिप्स वाली वीडियो में। ठीक है, कि आपने यहाँ पे इस तरह से द बॉल ऑफ फैब्रिक बुकरम की तरफ करके यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है ताकि ये गला यहाँ से पक्का हो जाए। और ये तो है भी खदर का फैब्रिक, तो इसके तो निकलने का मसला आ सकता है। इसको जब हम वॉश करते हैं तो अक्सर इसकी यहाँ से अगर आप कटिंग ज़्यादा कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सिलाई यहाँ से निकल जाती है और नेक लाइन आपका ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही कि आप यहाँ पे इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लें और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना तबाव वाला उसको अपने बुकरम की तरफ करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये मजबूत हो जाएगा और इसके निकलने का जो मसला होगा ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फैब्रिक को बुकरम की तरफ करते हुए जो नीचे दबाव वाला है किनारे की सिलाई लगा लेनी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ब्लैक कलर तो सिलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, देखें। इस तरह से आपने किनारे की सिलाई लगानी है, फैब्रिक आपने इस तरफ कर देना है। अब ये मजबूत हो जाएगा, अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से। इसको प्रेस कर लेती हूँ। अब यहाँ पे इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब एक पट्टी मैंने छोटी कट की है 10 इंच लंबाई में और चौड़ाई यहाँ पे मैंने इसकी तकरीबन 1.25 इंच रखी है। आप चौड़ाई अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग रखें जितना आपका डिज़ाइनिंग का बॉर्डर है। अब पहले लेफ़्ट साइड पे इस तरह से आपने बॉर्डर को स्टिच करना है।
अब जहाँ तक वी नेक लाइन की नोक है वहाँ तक इसको इसी तरह से सिलाई करना, फिर इसको आपने नीचे की तरफ टर्न कर देना है, ठीक है। और पट्टी का जो सेंटर है वो शर्ट के सेंटर के आमने सामने हो, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि पट्टी बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आए। वी की नोक तक आपने उसी तरह से सिलाई लगानी जिस तरह से नेक लाइन का पैटर्न है। उसके बाद आपने पट्टी को सीधा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी पट्टी को मैंने स्टिच कर ली जिसकी लंबाई तकरीबन 10 इंच तक थी। अब यहाँ पे दूसरी साइड की पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और जो लेफ़्ट साइड पे आप पट्टी लगाएंगे ना उसकी लेंथ आपने थोड़ी कम रखनी है क्योंकि उसने अंदर इसके कवर हो जाना है। और दूसरी पट्टी की जो लंबाई है वो आपने लेनी है 17 इंच तक। 15 इंच पे मैंने इसको तैयार करना है। थोड़ी आप एक्स्ट्रा ले लिया करें, कोई मसला नहीं होता, कम ना हो। अब यहाँ पे जो 3 कलर का फैब्रिक था उससे मैंने इस तरह से फोल्डेड ट्रायंगल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं इसी तरह से इसी पैटर्न से 3 कलर के पैटर्न से स्टिच करती जाऊँगी। आप चाहें तो यहाँ पे लेस का यूज़ भी कर सकते हैं कि पहले आप इसके नीचे लेस रखें और फिर उसके ऊपर आप ये ट्रायंगल स्टिच कर लें तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लेस ऐड नहीं करनी थी, ड्रेस को ज़्यादा हैवी नहीं करना था, इस वजह से मैं सिर्फ ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ। ठहरे, मैंने कैमरा इस साइड पे लगा दिया ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। सारे ही कलर डार्क डार्क हैं तो ज़रा कैप्चर होने में मसला आ रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल को आपने इस तरह से सिंपल ट्रायंगल बना के उसको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से 3 कलर का पैटर्न बनाते हैं मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अगर आप इसमें लेस ऐड करना चाहते हैं तो पहले आप उसके नीचे लेस रखें और फिर उसके ऊपर ट्रायंगल रखें तो और ज़्यादा अच्छी लुक आ जाएगी इसकी। अब इस पट्टी को आपने पहली वाली पट्टी के बिल्कुल ऊपर रखना है ताकि नीचे वाली पट्टी इसमें कवर हो जाए। तो इस तरह से आपका बिना कट किए ओवरलैप नेक लाइन की डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसको मैं वेस्ट लाइन यानी कि 15 इंच तक रख रही हूँ पट्टी को। नीचे तक आप 17 इंच तक भी रख सकते हैं, इसको और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैंने इसको 15 इंच लंबाई में रखा है पट्टी को। यानी कि जहाँ पे आपकी वेस्ट लाइन होती है ना, कमर की फिटिंग की सिलाई, वहाँ तक मैंने पट्टी को सिलाई की है। आप इसको 17 इंच पे भी कर सकते हैं या हिप लाइन तक भी कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप इसको 17 इंच पे करें। अब जिनका ड्रेस था उनको वेस्ट लाइन तक ही चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसको 15 इंच पे की है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और ये आ जाएगी इस शर्ट की, बल्कि ड्रेस की कंप्लीट लुक। नेक लाइन आप देख लें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, अब सही से आपको नज़र आ जाएगा। इस तरह से देखिए 3-3 का पैटर्न आ गया फोल्डेड ट्रायंगल्स का। आप चाहें तो पट्टी के ऊपर बटन या पल्स को भी स्टिच कर सकती हैं। बस जितनी आप चीज़ें ऐड करेंगे और ज़्यादा खूबसूरती आएगी, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, लेस वगैरह ऐड नहीं की। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स के आगे भी इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स को स्टिच किए। फोल्डेड ट्रायंगल्स आ जाएंगे 3 कलर के। स्लीव्स के दरमियान में से स्टार्ट किए, एक साइड यहाँ पे आ गई और एक साइड यहाँ पे आ गई। और नीचे इसका इस तरह से ये फैब्रिक था, पलटा नहीं लगाया बल्कि उसी फैब्रिक को पलट दिए, बस मैं ट्रायंगल्स को घुम करके स्टिच किए। चाक पे इस तरह से इसके ट्राउज़र के फैब्रिक की पट्टी आ जाएगी, पलटा कह लें, फैशन पट्टी कह लें। और दामन पे भी उसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लिए। इसका बॉर्डर ही था, बस उसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया, लेदर से पलटा यूज़ नहीं किया। और ये आ जाएगी इसके साथ सिंपल शलवार।